यूपी में चौथे चरण के लिए थम गया प्रचार। चौथे फेज के 59 सीटों पर 23 फरवरी को होगा मतदान। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। हरदोई में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर किया साइकिल वाला हमला। कहा, जिन साइकिलों पर बैठकर विस्फोट होते हैं, माताएं बहनें उसे पंचर कर देंगी। हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबारी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। बीजेपी के साइकिल वाले हमले पर अखिलेश यादव का पलटवार। साइकिल को गरीबों से जोड़ा। साइकिल का सवाल है, साइकिल गरीब की है, किसान की है, नौजवान की है, फौजी की है, सिपाही की है। साइकिल हमारे गरीब की शान है। साइकिल आतंक की जुबानी जंग में अखिलेश ने पीएम मोदी की साइकिल वाली तस्वीर शेयर की। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री साइकिल के साथ पीएम मोदी का स्वागत करते दिखे। पीएम मोदी के बयान पर राज बब्बर का ट्वीट। साइकिल हर किसी के संघर्ष की साथी रही है। बौखलाहट में साइकिल को आतंकियों के हथियार की श्रेणी में गिनाना गलत। चौथे चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन आतंकवाद के मुद्दे पर यूपी में गरमाई सियासत। अमित शाह ने प्रियंका गांधी के एक बयान पर साधा निशाना। इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। बम धमाके में हमारे लोगों की जान लेने वालों को सजा कराना ये फालतू चीज है क्या? सीतापुर से विरोधियों पर अमित शाह का प्रचंड प्रहार। कहा, योगी सरकार में माफिया राज खत्म हुआ। अखिलेश बाबू के काले चश्मे से नहीं दिखता योगी जी का अच्छा काम। यूपी के सीएम योगी की हरदोई में रैली। बिजली को लेकर अखिलेश सरकार पर बोला हमला। कहा, बिजली का भी मजहब बना दिया गया था। पहले तो बिजली की भी जाति होती थी और मजहब होता था ना कि अगर ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आएगी और होली और दीपावली में नहीं आएगी। हरदोई में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी। क्या 8 साल पहले हिंदू खतरे में नहीं था? अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है। प्रयागराज में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की चुनावी रैली। बीजेपी, एसपी और कांग्रेस पर हुई हमलावर। बेरोजगारी और पुरानी पेंशन का मुद्दा भी उठाया। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने किया जीत का दावा। कहा, दलित ब्राह्मण एक साथ 2007 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी बीएसपी। रही कुछ और अहम खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। कांग्रेस के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में शक्ति यात्रा। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में किया प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, 5 साल में सरकार ने अलगाववाद पैदा किया, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी। कि सरकार ने आपका बोझ हल्का करने की बजाय आपकी मेहनत से बनाई गई सरकारी कंपनियों को कौड़े के दाम अपने चहेतों को बेच दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में जनसभा की। कहा, बीजेपी कांग्रेस के पास कुछ गिनाने के लिए काम नहीं, इसलिए मुझे आतंकवादी कहते हैं। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अमित शाह और मोदी जी चारों मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है। इनके पास एक काम नहीं है गिनाने को, एक काम है। रायबरेली के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आरपी यादव ने प्रचार के दौरान सवर्णों को लेकर दिया भड़काने वाला बयान। अगर आरपी यादव विधायक बनते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सौड़ों का पता नहीं चलेगा कहां चले गए साथियों।
समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी, अंबेडकर नगर के डीएम पर स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का आरोप लगाया, एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मणिपुर के इंफाल में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित, पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। There is also the BJP vision. पीएम मोदी की आज 2 जनसभाएं, सुबह 11 बजे मणिपुर और दोपहर 3:30 बजे यूपी के बहराइच में रैली करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह यूपी के प्रतापगढ़ और प्रयागराज में करेंगे जनसभा, घर घर जाकर भी मांगेंगे वोट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बलिया और गोरखपुर में 3 जनसभाएं करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज देवरिया और बलिया में रैलियां, गोरखपुर में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम योगी की अयोध्या, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी में जनसभाएं। और आइए अब नजर कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी करेंगे 5वें चरण के लिए प्रचार। आज प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी में करेंगे रैली। बीएसपी प्रमुख मायावती की दोपहर 2 बजे बहराइच में जनसभा, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गोरखपुर, संत कबीरनगर और बस्ती में करेंगे रैली। तमिलनाडु में शहरी निकाय चुनाव के नतीजे आज होंगे घोषित। 19 फरवरी को हुए थे चुनाव। एआईएडीएमके और डीएमके के बीच है मुख्य मुकाबला। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में कहा हिजाब जरूरी धार्मिक परंपरा नहीं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परमबीर सिंह ने मुकदमे को रद्द करने की मांग की है। जबलपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्कूल कॉलेजेस के छात्रों के लिए हफ्ते भर चलेगी प्रतियोगिता और व्याख्यान कार्यक्रम। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ के मंत्री स्तरीय फोरम में भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और हिंद प्रशांत देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन न्यूटन में कैमरे पर वोट बेचने वाले उम्मीदवार बेनकाब। पूर्व चुनाव अधिकारी का दावा, उम्मीदवारों पर हो सकता है केस दर्ज, पार्टी पर भी कार्रवाई संभव। और ये इस तरह के लोग जिन्होंने अपनी पार्टियां रजिस्टर करा रखी हैं इलेक्शन कमीशन के अंडर में, वो इस तरह की सौदेबाजी करते हैं, ये उचित नहीं है और ये एक अपराध है। उनको इस बारे में इसका जवाब देना होगा और इलेक्शन कमीशन इनसे जवाब मांगेगा और इसको उनको पूरी कीमत देनी होगी। यूपी के आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, 41 का अस्पताल में चल रहा है इलाज। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद तनाव कई इलाके में पत्थरबाजी और गाड़ियों में आगजनी। 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया, स्कूल कॉलेजेस बंद। हर्षा हत्याकांड में अब तक 3 लोग गिरफ्तार, 2 को हिरासत में लिया गया। हिजाब के एंगल से भी जांच होगी। कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र बोले हत्या में 5 लोग थे शामिल। Yesterday night there was a stabbing incident has been done. There are some clues and the investigation is going on. डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू यादव को मिली 5 साल की सजा, 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। अवैध तरीके से 139 करोड़ रुपए निकालने का आरोप। लालू के वकील ने कहा हाई कोर्ट जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बीजेपी नेता सिद्दीकी खान रेप के आरोप में गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह पारकर से ईडी ने पूछताछ की। हसीना पारकर का बेटा है अली शाह पारकर। दिल्ली एनसीबी ने व्यवसायी करण सचनानी को समन किया जारी। 2 मार्च को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया। एनसीबी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान से जुड़े कथित ड्रग्स मामले में एनसीबी ने करण को पहले ही गिरफ्तार किया था। नोएडा में सुपरटेक बिल्डर के अवैध रूप से बनाए गए ट्विन टावर को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू। हाईटेक मशीन के साथ साथ इंजीनियर समेत 100 लोगों की टीम काम में जुटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।